क्या आप भी अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने की सोच रहे हैं? क्या आप भी अपने बच्चे का अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं? अगर आपका बच्चा 1 महीने से लेकर 18 साल तक का बच्चा है और आप उसका अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि कौन-कौन से बैंक ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और क्या उनमें एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। इफ यू वांट a complete knowledge about how can you open माइनर अकाउंट और कितने दिन के बच्चे का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या इसके लिए मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है, कौन से बैंक्स आपको जीरो अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मैंने कौन कौन से बैंक को पर्सनली जाके विजिट किया, मैं ये सब इस ब्लॉग में डालने वाली, तो कीप वॉचिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मेरा नाम है प्रीति और मैं हूँ न्यू मॉम। मेरी एक बहुत प्यारी बेटी है, 19 महीने की है जो। तो मैं चाहती थी कि मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं उसके लिए सेविंग करूँ। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि वाई आई ओपन दिस अकाउंट, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि मैंने ये अकाउंट खोलने से पहले क्या क्या रिसर्च की, क्या क्या मुझे रिक्वायरमेंट थी। और क्योंकि मेरी बेटी है, तो गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया में एक सुकन्या स्कीम प्रोवाइड करती है सभी लोगों के लिए जिनकी बेटी है। तो यस, मैंने भी वो फैसिलिटी अवेल की है। मैंने अपनी बेटी का सुकन्या अकाउंट भी ओपन किया हुआ है, लेकिन वो मैंने किया हुआ है अकाउंट ओपन पोस्ट ऑफिस में। आप चाहे तो ये अकाउंट आप बैंक्स के साथ भी ओपन कर सकते हैं। तो जब आप एक माइनर का अकाउंट खोलते हैं, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देती हूँ। तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप 1 दिन के बच्चे से लेकर आप 18 साल तक के बच्चे का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट बेसिकली क्या है, आपने ये गाइडलाइन तो सुनी कि 1 दिन से लेकर 18 दिन के बच्चे का, बट नाउ यू हैव टू सी दैट कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड। सो बेसिकली फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट को आने में थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 1 और 2 डेज, मे बी समवेयर। हो सकता है कि आप बहुत स्लो प्रोसेस से कहीं पे हैं तो आप किसी के थ्रू कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको 1 वीक और किसी किसी को 1 मंथ लग जाए। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस और एंड हु आर डूइंग इट। तो बेसिकली आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सेकेंड डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। दैट इज रियली एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आज की डेट में आपको कहीं पे भी कुछ बहुत ज्यादा मुशक्कत करने की जरूरत नहीं। यू कैन टेक एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एंड यू कैन गो विद योर चाइल्ड। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे आधार सेंटर जो हैं दे गिव प्रायोरिटी टू अ न्यू बॉर्न्स। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको वहां ज्यादा वेट करना है, बिकॉज आई पर्सनली फेस दैट एक्सपीरियंस। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली अगर आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। सो आप इसको बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लें। नाउ ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है, साथ में तीसरी चीज जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फोटो, बच्चे का फोटोग्राफ। तो वो बच्चे का आपके 2 फोटोज आपके रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो बच्चे के आपके अटैच करनी होती है। इसके अलावा एक जो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है आपका आधार कार्ड, फादर का, मदर का, किसी का भी एक का। ऐसा नहीं है कि दोनों का चाहिए। अगर मदर गार्जियनशिप ले रही है तो मदर का आधार कार्ड एंड पैन कार्ड और 2 फोटोग्राफ्स। अगर फादर गार्जियनशिप ले रहे हैं तो अकाउंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड 2 फोटोग्राफ्स, आपकी वो चीज लगेंगी। थर्ड थिंग मैंडेटरी, कि जिस भी बैंक में आप अपने बच्चे का अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं उस बैंक में आपका सबसे पहले आपका अकाउंट ओपन होगा। उसी के सुपरविजन में आपके बच्चे का अकाउंट ओपन होता है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है ना। तो आपको एक गार्जियनशिप के उसमें ही आपका अकाउंट रखना पड़ेगा। तो ये तो थी आपकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात, एलिजिबिलिटी की बात, कि 1 साल से लेकर 18 साल तक का बच्चा एलिजिबल है अपना माइनर अकाउंट खुलवाने के लिए। पेरेंट्स ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने फेस की। तो मैं जब अपनी बेटी का अकाउंट खुलवाने जा रही थी तो मैंने कौन कौन से बैंक विजिट किए, आई जस्ट वांट टू टेल यू। मैं गई थी एसबीआई, मैं गई थी एचडीएफसी, मैं गई थी पीएनबी, मैं गई थी एक्सिस बैंक और आईसीआई में गई, और लास्ट में मैं गई थी बैंक ऑफ बड़ौदा। सो वाई आई वेंट टू लॉट्स ऑफ बैंक्स, बिकॉज फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज कि मैं एसबीआई के साथ में अकाउंट ओपन करवाऊं। तो एसबीआई में एक ऑप्शन है न्यू माइनर्स के लिए, मतलब न्यू बेबीज के लिए, जिसमें उन्होंने बैंक अकाउंट का नाम ही इतना प्यारा रखा हुआ है जो बच्चों का अकाउंट खुलता है, दैट इज पहला कदम। तो उसमें भी सेम चीज है। इन सारे बैंक्स में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन सब में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सेम है। चाहे आप एसबीआई जाओ, आप पीएनबी चले जाओ, आप एचडीएफसी चले जाओ, एक्सिस बैंक, आईसीआई, आप बैंक ऑफ बड़ौदा, दे ऑल रिक्वायर्ड ओनली
डॉक्यूमेंट्स कि आपको बच्चे का आधार कार्ड, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ्स, दीज आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हर बैंक आपसे मांगता है। अब जब मैं एसबीआई में गई तो बिकॉज दे वर हैविंग एन ऑडिट, सो दे कुडंट ओपन माय अकाउंट दैट डे एंड आई जस्ट वांटेड टू ओपन इट एज सून एज पॉसिबल। सो क्योंकि मेरा एसबीआई में अभी कोई अकाउंट नहीं है तो आई प्रिफर दैट कि यार मैं यहाँ पे खोलूँ या नहीं खोलूँ, बट मैंने इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। तो इनका पहला कदम जो है उसमें कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसको मेंटेन करना ही करना है, बट मेरे लिए कैच ये था कि मुझे वहाँ पे अब एसबीआई में अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, राइट। तो अकाउंट खोलना पड़ेगा तो उसमें भी मुझे एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती तो मैं सिर्फ ये बता सकती थी आपको कि मैंने कौन से बैंक में खोला और क्यों रिक्वायर्ड, मैंने क्यों ये बैंक चूज किया। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है कि आपके पास बैंक एसबीआई में आपका अकाउंट हो और आप वहां पे खोलना चाह रहे हो, तो एसबीआई में उनके पास पहला कदम करके स्कीम है जिसके अंडर आप अपने माइनर का अकाउंट खुलवा सकते हो। दूसरा अकाउंट जो मैंने गई थी वो था एच डी एफ सी। तो एच डी एफ सी में जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने मुझे बताया कि आई हैव टू ओपन एन अदर अकाउंट, क्योंकि वहाँ एच डी एफ सी का भी मेरा कोई अकाउंट नहीं है। सेम रूल था कि आपको एच डी एफ सी में भी अकाउंट खोलना पड़ेगा। मेरे अकाउंट में 10,000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, उसके अंडर में जब मेरी डॉटर का अकाउंट खुलेगा तो उसमें 5,000 मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, या तो विच वॉज लाइक अगेन हर एक पेरेंट के लिए मिनिमम बैलेंस या किसी भी पर्सन के लिए मिनिमम बैलेंस बैंक के अंदर मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, अगर स्पेशली इफ यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज सैलरी अकाउंट होता है, आपके सेविंग्स अकाउंट होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप चैलेंजिंग हो जाता है आपका। क्या हो सकता है कि आपका होलसेल अकाउंट जो है वो आपका एच डी एफ सी में हो, तो आपके लिए पॉसिबल हो कि आप 10,000 जो है आप अपने अकाउंट में भी मेंटेन करें और बच्चे के अकाउंट में भी मेंटेन करें, तो इट कैन वर्क फॉर यू। मतलब मेरे अदर बैंक में अकाउंट से तो मेरे लिए ये भी सूटेबल नहीं हुआ, बट आई गेदर एन इन्फॉर्मेशन कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर बच्चे के लिए जीरो अकाउंट है तो देन दैट्स ओके। तो फिर मैंने एचडीएफसी में भी अकाउंट नहीं खुलवाया, देन आई वेंट टू पीएनबी। पीएनबी में दे वर लाइक वेरी वेलकमिंग एंड उन्होंने एक ही चीज, मुझे सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी वो मैं आपको बताऊंगी कि पीएनबी ने मुझे क्या सजेस्ट किया कि हम लोगों का के यहाँ पे जीरो अकाउंट में आपका भी अकाउंट खुल जाएगा और आपके बच्चे का भी अकाउंट खुल जाएगा, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, हम आराम से आपका प्रोसेस कर सकते हैं। बट बिकॉज आपके पास अकाउंट आपका पीएनबी का नहीं है और आपका इसका मतलब ये कि आप कोई अदर बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि आपका जहां पर भी बैंक है, ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई, दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, कि जो भी बैंक में आपका अकाउंट ऑलरेडी है आप एक बार चेक करो कि डू दे प्रोवाइड जीरो अकाउंट फैसिलिटी फॉर किड्स। तो अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप आके हमारे पास अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, विच वॉज रियली नाइस फॉर मी। तो इसके मैंने ये इन्फॉर्मेशन तो ले ली थी, बट बिकॉज मेरे हस्बैंड का अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो मैं चाहती थी कि मैं उनसे भी अगर पूछ लूँ कि मेरे अकाउंट में ना सही एक्सिस बैंक में अगर मेरे हस्बैंड का अकाउंट है तो उनका चल जाए, तो उनका सैलरी अकाउंट वहां पर चल रहा था। चीज था कि आपको एक्सिस बैंक में भी 10,000 पेरेंट के अकाउंट में मैंडेट है एवरेज बैलेंस मेंटेन करना, और बच्चे के उसमें भी अकाउंट में भी। तो अगेन दैट सेम थिंग कि मैं उस वाले उसमें नहीं पढ़ना चाहती थी, ऑल्दो सैलरी अकाउंट में सभी के अकाउंट में पैसे होते हैं, बट आई वाज जस्ट मैं आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। सो एक्सिस बैंक में भी मुझे समझ में नहीं आया, देन आई वेंट टू आईसीआई बैंक, क्योंकि आई एम ओनिंग अकाउंट विद आईसीआई बैंक। आई जस्ट कॉल द रिलेशनशिप मैनेजर एंड आई आस्क few questions from there and they were also very polite. They said yes we can do. पेरेंट्स के अकाउंट में 15,000 मैंडेट करना इज कंपलसरी, 15,000 रुपए बच्चे के केस में भी आपको अकाउंट में एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि आईसीआई बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आपका जैसे अकाउंट खुल जाता है, जो मुझे पता चला उन्होंने मुझे ये कहा था कि 10-15 दिन के लिए आपको 15,000 आपको मेंटेन करना पड़ेगा एंड देन आप फैमिली लिंक से हम आपको रिक्वेस्ट आपके आई मोबाइल से आपको हम रिक्वेस्ट डलवाएंगे फैमिली लिंक के लिए। वो जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपके बच्चे का जो अकाउंट है वो जीरो अकाउंट में चला जाएगा और आपका जो है जैसा अकाउंट चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा।
दैट वाज आल्सो ओके फॉर मी, सो आई वाज रेडी फॉर इट। सो मेरा दूसरा अकाउंट था बैंक ऑफ बड़ौदा में, एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई लव बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरी बहुत अच्छी अच्छी सी यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी हरकतें, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे खुलवा दिया था, और ये मेरा सैलरी अकाउंट भी रहा है, अब मेरी सेविंग्स अकाउंट में भी ये काउंट होता है। तो या तो मैं यहाँ गई, एंड लाइक ऑलवेज आई डोंट नो व्हाई आई लव दिस ब्रांच स्पेशली। मतलब उस ब्रांच, मुझे शायद बैंक ऑफ बड़ौदा से नहीं, मुझे वहाँ के लोग वो जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, आई लव देम। ठीक है, तो मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से बताया कि यस वी कैन डू ओपन अ माइनर अकाउंट, और जीरो बैलेंस में हम उसे खोल सकते हैं, दैट्स नॉट अ इशू। आपका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर है, तो बच्चे का जीरो अकाउंट होगा, आपका जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, क्योंकि उसमें मेरी अच्छी खासी सेविंग्स रहती हैं, तो कोई ऐसा वो वाला नहीं है। तो बट उसमें ये कि मेरा जीरो अकाउंट भी चल जाता है। तो और अगर बहुत ज़्यादा मैं अगर आपको बताऊँ तो उसमें मुझे 1000 रुपीज़ ही मेंटेन करना होता है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। बीओबी में बस एक चीज़ है कि उन्होंने जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाई वो ये थी कि आपका जो अकाउंट प्रोसेस होने में टाइम लगता है वो 1 वीक है। मैंने क्योंकि सेम डे में ही प्रोसेस कर लिया था, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी। द डे, मतलब मैंने जिस दिन वो फॉर्म भरा है तो उन्होंने यहाँ से अपना रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दिया, जो नंबर मुझे मिलना था वो अलॉट हो चुका है। बट वो रिक्वेस्ट जाती है इनके हेड ऑफिस। ओके, तो हेड ऑफिस जाती है, तो हेड ऑफिस से फिर इनको कॉन्फर्मेशन आता है, कॉन्फर्मेशन के बाद दे विल लेट मी नो कि मेरा अकाउंट वहां से अप्रूव हो चुका है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हो सकता है ऐसा कि वहां से कुछ क्वेश्चन मार्क होके आ जाए, बट वो हमारे पास ऑप्शन होता है रेक्टिफाई करने का, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये चीज मेरे लिए मुझे वर्क कर गई, और मुझे वो चीज़ सूटेबल लगी, क्योंकि मुझे दूसरा अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़ीरो अकाउंट है बच्चे का, मुझे वो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मेरा उसमें सेविंग करने का पर्पस ऐसा नहीं है कि मुझे उस अकाउंट में पैसे रखने हैं, मुझे उसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स करनी है ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि आप सिर्फ सेविंग के लिए आप आपके सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रखते हो, या फिर आप पेरेंट्स आर मोर अवेयर दीज डेज, सो दे लुकिंग फॉर अनदर प्लेटफॉर्म्स कि कहाँ पे वो अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्या करना है। तो उसके लिए बैंक अकाउंट, वी जस्ट वांटेड कि वो उसी के अकाउंट से ही सब कुछ प्रोसेस हो। तो या ये दीज आर द बैंक्स जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीजें जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो लोग मिस्टेक करते हैं सबसे ज्यादा, कि वो लोग सोचते हैं कि यार बैंक अकाउंट अभी क्यों खुलवाना है। द डे योर डॉक्यूमेंट्स इज रेडी, प्लीज गो एंड ओपन योर अकाउंट, डू नॉट वेस्ट टाइम। मैंने भी ये चीज़ की है, बट आई हैड रिलीफ की, क्योंकि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी बेटी के उससे सेविंग्स करते हुए आ रही हूँ। सुकन्या मैंने बहुत जल्दी ओपन करवा लिया था, तो सुकन्या भी एक ऐसा प्लॉट प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट हमें देती है हमारे बच्चों के लिए। तो या तो आई हैड दैट ऑप्शन, तो मैं उसमें भी सेविंग कर रही थी, बट नाउ वी हैव अनदर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ और प्लेटफॉर्म पे भी सेविंग्स के जरिए ढूंढूं, कुछ अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करूं। तो प्लीज कीप योर सेल्फ रेडी, एंड जब मौका मिले सेविंग कर डालो, अपने बच्चे का फ्यूचर सेव कर लो। सो या दिस वाज द इंफॉर्मेशन। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस पे कमेंट कीजिएगा, और आपने क्या अपने बच्चे का अकाउंट खुलवाया नहीं खुलवाया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने अकाउंट अकाउंट खुलवाते हुए बच्चे का, तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए वो भी चैनल पे अपलोड करूंगी कि आप क्या चीज कर सकते हैं और क्या चीज आप करेक्ट कर सकते हैं। Okay, so I'm closing this video here, and keep supporting me. अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला है तो प्लीज डू लाइक शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।